हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम सुबह सुबह का है, लगभग वही 8 बजे होंगे और मेरी तैयारी चल रही है खाना बनाने की। खाने में वैसे आज कुछ स्पेशल नहीं बनने वाला था। खाने की शुरुआत हुई थी नमकीन चावल बनाने से, वो भी मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बनाए हैं। अब देखिए जितने जन हैं उस हिसाब से खाना तो बनेगा ही। तो सुबह सुबह आज बच्चों की फरमाइश आ गई थी चावल खाने की, तो मैंने सोचा चलो भाई पहले ये काम ही कर देती हूँ। और वैसे देखिए सब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर पूरा दिन खाने पीने में ही चलता है। तो मैंने चावल छौंक दिए थे और साथ के साथ बाकी का जो खाना बनाना था ना उसकी भी तैयारी चल रही थी। और हमारे यहाँ पर जैसे वहाँ ससुराल में तो खाना थोड़ा सा लेट बनता है और यहाँ पर बनता है सुबह उठते ही 8 बजे तक। तो लगभग खाना बनाने का काम पूरा हो जाता है। बल्कि आज तो हम जैसे सब इकट्ठा हो रखे हैं ना तो थोड़ा सा लेट चल रहे थे। और इकट्ठा होने के बाद तो देखिए काम तो ऐसे ही चलता है। तो अभी चावल तो बनकर तैयार हो गए थे। ये जैसे थोड़े से अलग चावल हैं, हमारे यहाँ आसपास का एरिया अभी तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं तो धान बीजते थे पहले, और वो चावल है ना थोड़ी सी अलग वैरायटी होती है। जैसे कई तरह की वैरायटी होती है ना, तो ये झटपट से बन जाते हैं। तो मैंने कढ़ाई में ही बना लिए थे, तो चावल बन गए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। हाय कर दे। नो करिए बेटा, हाथ कड़ गए, कड़ गए। आए आए ये रहे। तो जी देखिए इतनी जल्दी जल्दी तो मेरा आना होता नहीं है। मैं तो 12 महीने में एक बार ही आती हूँ। क्या हुआ, कुछ ज़रूरी काम होता है तो भाई साल में एक आध बार और चक्कर लग जाता है। नहीं तो ज़्यादातर मेरा ये रहता है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में ही जाएंगे। अब पिछले साल जैसे छुट्टियों में आए तब नैन्सी से मिले थे, 12 महीने हो गए हैं। तो अभी तो ये हमें थोड़ा भूल गई। और आते आते तो बच्चे देखिए 1-2 दिन तो थोड़ा सा ओपरापन करते ही हैं। इन्हें भी थोड़ा अजीब फील होता है, एकदम से देखते हैं तो धीरे धीरे जैसे 2-3 दिन रुकेंगे या फिर ये लगा लीजिए कि हमारी जान पहचान होगी, तब तक हमारी वापस जाने की तैयारी हो जाएगी। और ये जैसे मेरी छोटी सिस्टर की लड़की है, इसका तो ये है कि भाई थोड़ी सी छोटी है तो इतनी जैसे ओपरापन नहीं करती। और बच्चों का अलग अलग स्वभाव रहता है। जैसे रितिका और ईशान छोटे थे ना, तब ये दोनों बहन भाई किसी के पास नहीं जाते थे। मैं जब भी इनको लेकर आती थी ना सिर्फ मेरे पास आते थे, मतलब पूरा दिन मेरे पास ही रहते थे। तो अभी बस सब अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। मैंने और कविता ने मिलकर बर्तन वगैरह साफ किए थे और उसके बाद फिर अभी शाम का टाइम हो गया है। और यहाँ पर आने के बाद व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी मैं बनाने जा रही थी आलू और बताऊ की सब्जी। बिल्कुल छोटे छोटे बताऊ थे तो सबने मना कर दिया था भाई आलू बैंगन की सब्जी खाने से। तो मैंने सोचा चलो भुर्ता बना लेते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े नहीं थे कि भाई हम जैसे भून कर बना लें। जैसे भुर्ता बनाने के लिए तो बताऊ का थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए रहता है। तो मैंने प्याज बड़ी बड़ी कट की, उसके बाद फिर टमाटर भी उसी हिसाब से। जैसे एक टमाटर के मैंने 4 पीस कर लिए थे। तो प्याज को हल्का सा घी में भून लिया और साथ में सच में मैंने इसमें जैसे लहसुन भी डाल दिया था। और फिर बड़े बड़े पीस ये टमाटर के डाल दिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। टमाटर को मैंने ये लगा लीजिए बस हल्का सा पका लिया था। वैसे तो देखिए भुर्ता बनाना है तो बैंगन भी मुझे जैसे तेल में ही फ्राई करने थे, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं पकाया था। बस 2-4 मिनट के लिए हल्का फुल्का सा फ्राई किया था टमाटर को। क्या होता है ना कि आलू बैंगन की सब्जी जैसे वहाँ पर तो मैं बनाती ही रहती थी, तो बच्चे थोड़ा सा बोर हो गए हैं तो भुर्ता थोड़ा सा खुश होकर खा लेते। और वैसे भी देखिए भुर्ता खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इनका साइज़ छोटा था तो मैंने भूनकर छिलका तो निकाला नहीं भाई, ऐसे ही छोटे छोटे पीस कट कर लिए थे। और उसके बाद फिर अभी मिर्च मसाला कुछ नहीं डाला था, बस नमक डालकर पहले आलू प्याज टमाटर सारी चीज़ों को अच्छे से पका लिया है। और है ना 10 मिनट में ही, सॉरी आलू तो इसमें है ही नहीं, प्याज टमाटर और सिर्फ बैंगन है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पकाने के बाद फिर मैंने ये मैसर ले लिया था, इससे मिक्स कर लेंगे। और खाना बनाने का काम है ना लगभग जैसे भाई देखिए गर्मी में एक तो ये रहता है कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा बनाना रहता है, तो हम सब मिलजुल कर लेते हैं। अब आने के बाद हम एक जन के भरोसे सारा काम छोड़ दे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी देखिए आप सब हमेशा ही व्लॉग में देखते हैं, हमारा तो यही भाई ससुराल में भी और मायके आने के बाद भी हम सब मिलजुल कर अपना काम निपटाते हैं।
तो अभी मैंने आज तो बार बार में मैं आलू ही बोले जा रही हूँ, बैंगन को अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद फिर लास्ट में मैंने इसमें अलग से तड़का नहीं लगाया है, बस थोड़े से जो भी 2-4 मुझे मिर्च मसाले डालने थे ना, वो मैंने बैंगन में मिक्स कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स करके बस ढककर थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने ज़्यादा मिर्च मसाले डालने ही नहीं थे, बिल्कुल सादा सिंपल सी सब्जी बनानी थी। एक तो भाई देखिए बच्चों का घर है और बच्चे तीखा थोड़ा सा कम खाते हैं, ज़्यादा चटपटी सी सब्जी हो जाते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो उसी हिसाब से फिर मैंने थोड़ी सी जैसे कम मिर्च मसालों की सब्जी बनाई थी और बाकी सबका अपना अपना खान पान भी हो जाता है। और अभी शाम का टाइम हो गया था, कल की तरह सब्जी मैंने बना दी थी और हमने अपना सारा काम निपटाकर फिर हम चल पड़े थे बाहर घूमने के लिए। तो बस अभी थोड़ी सी देर बाहर टहल लेते हैं। अंदर देखिए एक तो हमारा घर कुछ इस तरह का बना हुआ है कि अंदर हवा नहीं लगती है बिल्कुल भी, और बाहर रहता है ठंडा ठंडा मौसम। तो जब भी हम आते हैं ना तो शाम के टाइम पर घूमने के लिए ज़रूर जाते हैं। और अभी खाना बनाने से पहले हम आए थे ना, तब तो कीर्ति हमारे साथ आई नहीं थी। मैंने कीर्ति को आप सबसे मिलवाया नहीं, आप सब ने पूछा भी था। तो जी देखिए उसकी अभी डिलीवरी होने वाली है। अभी तो जैसे टाइम है थोड़ा सा 1-1.5 महीना है, लेकिन ये है कि कैमरे में वो थोड़ा सा कम ही आना पसंद करती है और मैं भी उसको जैसा इतना ज़्यादा कैमरे में लेने की कोशिश नहीं करती हूँ। वैसे तो उसको वीडियो वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन फ़िलहाल इतना ज़्यादा जैसे कैमरे में मैं उसको नहीं लेकर आती हूँ। तो इसलिए वो शाम के टाइम पर भी घूमने के लिए नहीं आई थी। हाँ, खाना खाने के बाद फिर हम सब जैसे दोबारा से आते हैं ना, तब मैं और तब तक गुल्लू भी आ जाता है, तो हम सब इकट्ठे निकलते हैं फिर घूमने के लिए। और अभी सुबह का टाइम हो गया है। कल तो बस खाना वाना खाया, फिर गुल्लू के आने के बाद हम बस हमारा टहलना बैठना उठना ऐसे ही चलता रहता है। टाइम निकल जाता है भाई बातें करते करते। मायके आने के बाद ऐसा ही हाल रहता है। और कविता तो देखिए मुझसे कई दिन पहले आई हुई है, तो इसकी वापस जाने की तैयारी हो गई है। मुझे तो जैसे अभी 1-2 दिन ही हुआ है। तो आज हम जाने वाले हैं बाज़ार साड़ियाँ लेने के लिए। और भाई जैसे साड़ियाँ लेकर आएंगे फिर उनको तैयार भी तो करना रहता है। सूट वगैरह में तो फिर भी ये है कि भाई बाज़ार से ख़रीदो और पहन लो। सिलवाते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, पर साड़ियों में ये हो जाता है कि भाई फाल भी लगानी रहती है, ब्लाउज भी सिलवाना रहता है। और यहाँ पर जैसे मेरा तो ज़्यादातर ये रहता है कि मैं जब भी साड़ियाँ लेकर आती हूँ ना, तो लगभग मेरी साड़ियाँ बिना तैयार हुई बिना फाल वगैरह लगाए हुए मैं लेकर जाती हूँ। इस बार कविता आई हुई थी तो सोचा कि भाई जैसे जो भी साड़ियाँ लेकर आएंगे फाल वगैरह लगाकर अपनी तैयार कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर जाने के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि हम साथ के साथ साड़ियाँ तैयार करके पहन लें। तो सबसे पहले तो आते ही हमने साड़ियों की शॉपिंग की थी, उसके बाद फिर बच्चों के कपड़े खरीदे थे। और भाई आज है ना, सुबह तो हमारा कोई मन था नहीं बाजार आने का, थोड़ा सा लेट प्रोग्राम बना और फिर लेट हम निकले। और दूसरा देखिए जैसे हमारा गांव रोहतक के बिल्कुल पास ही हो जाता है और फिर वहां से हमें भिवानी आना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये लगा लीजिए कि ससुराल के बिल्कुल पास आकर वापस जाना पड़ता है। तो बस हम बाजार पहुंचे थे करेक्ट 12 के भी 12:15 पहुंचे होंगे। ये लगा लीजिए कि भरी दोपहर में हम बाजार आए थे। तो हमारा ये था कि भाई झटपट हमें जो भी खरीदना है ना वो खरीद लेते हैं, क्योंकि हम केसवी को घर पर छोड़कर आए थे। और देखिए बच्चों को लेकर इस टाइम पर बाजार में घूमना मुश्किल क्या नामुमकिन लगा लीजिए। और वैसे भी वो जैसे मम्मी के पास कीर्ति के पास आराम से रुक जाती है, लेकिन भाई आज तो जैसे हम बाल बच गए। हमारी बस का जैसे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, भगवान की दया से किसी को भी चोट नहीं लगी, पर है ना बस का जैसे जो शीशा था वो फूट गया था। और भाई एकदम से तो सब इतना ज़्यादा डर गए थे, बिल्कुल डर का माहौल हो गया था। जैसे बस है ना, बस का जो सामने का शीशा रहता है उस पर जेसीबी का जो हुक रहता है ना वो लग गया था। तो देखिए बस का तो काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। तो यहाँ पर फिर बाद में जैसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था, तो सब जितनी भी सवारी थी ना बस में सब नीचे उतर गई थी। पुलिस वगैरह भी आई थी, तो बाद में इनकी तो कार्रवाई होने वाली थी। भाई पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन हमारे लिए जैसे हम जितनी भी बस में सवारी थी ना, तो दूसरी बस बुलाई गई थी। तो हम सब के सब बस से उतरकर नीचे बैठ गए थे। काफ़ी टाइम लग गया। और टाइम का तो क्या देखिए ऐसा होता है ना भाई, थोड़ी सी ज़्यादा भी लग जाती, होने को तो कुछ भी हो सकता था। बस सबका जितनी भी सवारी थी ना सबका ये था कि भाई भगवान की दया से बच गए, किसी को भी चोट नहीं लगी। देखिए जैसे साधन में तो नुकसान वगैरह हो जाता है, पैसे वगैरह जो भी लगेंगे वो सब तो आता जाता रहता है। लेकिन आजकल जैसा माहौल बना हुआ है ना, रोज़ एक नई घटना सुनने को मिल जाती है कि भाई यहाँ ये हो गया वहाँ वो हो गया।
तो मन तो इतना ज़्यादा डर गया था। तो बस अभी तो हम जैसे तैसे करके घर पहुंच गए थे, क्योंकि दूसरी जो बस आई थी ना वो भी बिल्कुल सवारियों से भरी हुई थी, और दूसरा फिर हमारी जो बस थी उसकी सवारियां इतनी ज़्यादा थी, तो वही पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पर जैसे तैसे करके घर तो पहुंचना ही था। तो हम भिवानी से फिर जैसे भाली आए, और भाली से फिर हमने ऑटो ले लिया था, पापा ने बुलाया था। हाँ, फिर जैसे गांव का हमारा जो अड्डा है ना, वहाँ से थोड़ी सी दूर मैं तो चल कर आई थी, मैं और रितिका तो, और कविता को पापा लेकर आ गए थे। तो ऐसे करके भाई घर पहुँच गए हैं। आज की तो हमारी शॉपिंग कुछ ऐसी हुई है। और आते ही फिर सबसे पहले तो मम्मी और कीर्ति को साड़ियाँ दिखाई। मन तो कीर्ति का भी था जाने का, लेकिन फ़िलहाल तो इसकी डिलीवरी तक, जैसे डिलीवरी होने के बाद फिर शॉपिंग वगैरह कुछ भी करना है ना वो देखेंगे, क्योंकि इसको भी भिवानी की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। पर क्या होता है ना कि अकेले मेरी तरह ये भी नहीं जाती है, और हम आते हैं तब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फिलहाल शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन दिन इतना बकवास गया है कि शरीर के साथ साथ आज तो दिमाग भी थक गया था। भाई मैं सच बताऊं, बहुत ज़्यादा डर गई थी एकदम से, जैसे उस बस पर टक्कर लगी। तो अभी तो आप सबसे विदा लूँगी। कल पूरी कोशिश करूँगी आप सबके साथ एक अच्छा सा व्लॉग शेयर करने की। तो चलिए, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।